सीएमए स्टूडेंट्स, आई नो आज का दिन आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट डे बनता है इन योर सीएमए जर्नी। यस, सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एंड सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, सुबह सुबह इंस्टीट्यूट ने आपका रिजल्ट दिया एंड वो रिजल्ट देखने के बाद काफी सारे बच्चे बहुत खुश थे, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं एंड कुछ बच्चे हार्ट ब्रोकन है। बहुत मेहनत की पर रिजल्ट अप टू मार्क नहीं रहा। फर्स्ट थिंग मैं सारे बच्चों से कहना चाहती हूँ, एक चीज याद रखना, ये रिजल्ट आपका एक माइलस्टोन अचीव हुआ है सीएमए की जर्नी में, बट ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है। अभी आपको आगे और भी ज्यादा चीजें तय करनी है, अभी आपको और भी ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है एंड इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ मैं उन सारे बच्चों से बात करना चाहती हूँ जो पास कर गए, उनको आगे क्या करना है। जिनका किसी रीजन से नहीं हुआ, मेहनत बहुत की थी बट डेफिनेटली कुछ रह गया होगा, कुछ कमी रह गई होगी, उसको हमें कैसे ठीक करना है। एंड थर्ड थिंग, बहुत सारे बच्चों को ना एग्जेम्पशन आया होगा। एग्जेम्पशन आया होगा तो अब वो ये सोच रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन क्लेम कैसे करना है, हमें एग्जेम्पशन को यूज कैसे करना है। इन सारे बच्चों को मैं बात करना चाहती हूँ। तो फर्स्टली उन बच्चों से जो पास हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने सीएमए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 क्लियर किया हो या ग्रुप 2 या बोथ द ग्रुप्स। इसी तरह फाइनल का ग्रुप 3 क्लियर किया या ग्रुप 4 या बोथ द ग्रुप्स। एक चीज सारे बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ, एक चीज याद रखना, अगर आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो गया है तो अब आपको तैयारी करनी चाहिए अपनी आर्टिकलशिप के लिए। तो यस, आज एक दो दिन मौज मस्ती कर लो बट अब एक अच्छे फॉर्म में आर्टिकलशिप करना, एक अच्छे इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेना, वो आपका टारगेट होना चाहिए। सारे बच्चे जिनका इंटर क्लियर हो गया, अब उनको आगे सोचना चाहिए अपने आर्टिकलशिप के बारे में एंड यस, फाइनल की क्लासेस कैसे लेनी है, कैसे उसको मैनेज करना है विथ योर आर्टिकलशिप। यस, इसके अलावा आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनका सिर्फ ग्रुप 1 हुआ होगा, वो लग जाइए ग्रुप 2 की तैयारी में। अगर ग्रुप 2 हुआ है तो ग्रुप 1 की तैयारी में उसके क्लासेस ले लीजिए। एज हमेशा मैं कहती हूँ, प्रॉपर शेड्यूल जैसे आपने ग्रुप 1 या ग्रुप 2 को पढ़ने में किया है, वापस वही तरीकों को अप्लाई करिए। जो कुछ गलतियां पहले हुई थी उसको रिपीट नहीं करनी, याद रखना एंड आप लग जाओ अपने आगे की तैयारी के लिए। एंड अब मैं बात करती हूँ उन फाइनल वाले बच्चों से जिनका कंप्लीट फाइनल क्लियर हो गया है, वो बन गए हैं सीएमए, उनके नाम के आगे लग गया है सीएमए। अब उनको लग जाना चाहिए आगे के प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाने की तैयारी के लिए। उसके लिए उनको काम करना पड़ेगा अपनी पर्सनालिटी पे, उनको अपना रेज्यूम, अपना सीवी अच्छे से बनाना पड़ेगा। उनको सोचना पड़ेगा कि उनको काम किस तरीके के एमएनसी में करना है, क्या वो जॉब में जाना चाहते हैं या खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो गाइस, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। ऑल द फाइनल स्टूडेंट्स, फाइनल क्लियर हो गया उसकी खुशी मनाओ, बट यस, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार हो जाओ। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में, इस आर्टिकलशिप की जर्नी में अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा। मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए इंश्योर करेंगे कि हम जितना हो सके मैक्सिमम आपको इन सारी चीजों का गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। यस एवरीवन। हाँ, अगेन फाइनल के भी कुछ बच्चे होंगे जिनका ग्रुप 3 हुआ होगा, ग्रुप 4 बाकी, ग्रुप 4 हुआ होगा, ग्रुप 3 बाकी। कोई भी कॉम्बिनेशन के आप हो, कोई बात नहीं, प्रोफेशनल वर्ल्ड की तैयारी आप बाद में करेंगे। फिलहाल अपने बचे हुए ग्रुप में मेहनत करिए, उसकी क्लासेस करिए, उसको रिवाइज करिए एंड जैसा कि हमेशा कहा है, रेगुलर और डेली बेसिस पे पढ़िए, बिकॉज अभी आपकी जर्नी बाकी है, सीएमए की जर्नी अभी भी आपकी बाकी है एंड उसके लिए अभी और आपको मेहनत करनी है एंड इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पर्संस, ऑल द स्टूडेंट्स जो अभी क्वालिफाई कर गए या फिर जिनका कोई भी ग्रुप क्लियर हुआ है। यस, अब मैं बात करूंगी उन बच्चों का जिनका क्लियर नहीं हो पाया किसी भी रीजन से। या तो आपने दोनों ग्रुप दिए थे, एक क्लियर हुआ, या ग्रुप ही नहीं क्लियर हुए, या व्हाटएवर कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं अभी तक आप सीएमए नहीं बने, आपका इंटर रह गया या फाइनल रह गया। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा होगा आपको, बेटा बहुत नॉर्मल है, इट्स ओके। हो रहा है होने दो, रोना आ रहा है रो लो, इट्स ओके। बट आज के दिन ना आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। आज के दिन एक भी बच्चा कुछ ऐसा हैफाजात कमिटमेंट नहीं करेगा खुद से। आज के दिन को रिलैक्स रखेंगे। याद रखना, एक फेलियर आपका एंड डिसाइड नहीं करता, एक फेलियर आपकी लाइफ का डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करता। बट हाँ, इस फेलियर से हम कुछ सीख सकते हैं, यहाँ जो गलतियां हुई है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड इसीलिए अगेन आई टेल यू, पूरी एकत्वम की टीम आपके लिए एक वन ऑन वन सेशन लाने के लिए तैयार है कि अगर कोई बच्चा क्लियर नहीं कर पाया किसी भी रीजन से,
उसके लिए अगर आप देखोगे, प्रणय सर ने एक रील डाला इंस्टाग्राम पे, उन्होंने वहां पर कहा है कि आप हमें डीएम करो, हम आपको एक फॉर्म का लिंक भेजेंगे, उसको फिल करो एंड यस यू विल बी असाइंड फैकल्टीज हु विल गाइड यू एज इन कैसे आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से उस चैप्टर को हैंडल करना चाहिए। तो यस, हम पूरी टीम के साथ आपके लिए अवेलेबल है टू सर्व यू टू द बेस्ट, ताकि आप नेक्स्ट दिसंबर 26 में फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाओ। बट जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आपसे जो भी चीज गलत हो चुकी, अब उसके बारे में एनालिसिस करने की जरूरत है, बट आप अपने मार्क्स के बारे में मत सोचिए। जो रिजल्ट आ गया वो आ गया। आगे अपने रिजल्ट को आपके फेवर में कैसे आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, कैसे आप वर्क हार्ड कर सकते हो, वो तो आपके हाथ में है ना। तो यस, व्हाट यू कैन डू इज योर इम्प्रूव योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। और बच्चों, अगर आपको अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट इम्प्रूव करना है, एक छोटा सा काम बस मेरे लिए करिए। आप देखिए, क्या आपने जब पहली बार पढ़ा था, जब आप जून 26 के लिए अपेयर होने गए थे, क्या आपका सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट हुआ था? क्या रिवीजन इनफ था? सफिशिएंट एमसीक्यू सॉल्व किए थे क्या? मॉक टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट किए थे क्या? क्या टाइम मैनेजमेंट हो रहा था क्या? क्या ऐसा तो नहीं हुआ था पेपर लेंदी पड़ गया और आप पूरा पेपर कर नहीं पाए? क्या आप कंसिस्टेंटली रोज पढ़ते थे क्या? इन सारे सवालों का जवाब ही आपको बता देगा क्यों आपका पेपर नहीं हुआ, क्यों आपका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। एंड इस जवाब से हमें सिर्फ सीखना है। इस जवाब से हमें अपने आप पे डाउट क्रिएट नहीं करना है बेटा। इस जवाब से आगे गलतियां ना हो, उसको सीखना है, उसको एनालाइज करना है और इंश्योर करना है कि जब हम अब तैयारी करें तो ऐसे तैयारी करें जहां पर इनमें से कोई भी मिस्टेक हमसे दोबारा ना हो, दोबारा अटेम्प्ट ना लगे। इतना कॉन्फिडेंस के साथ हमें जाना है। तो इसलिए अगेन आई टेल यू, मैं, प्रणय सर, मेरी पूरी टीम आप लोगों के लिए एक रील डाला है इंस्टा पे, उसको फटाफट डीएम करिए, आपको गूगल फॉर्म आएगा और हम उन सारे बच्चों को वन ऑन वन गाइड करने वाले हैं जिनका किसी रीजन से कोई भी ग्रुप रह गया या फिर एग्रीगेट शॉर्ट रह गया। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है, बट उसके पहले थोड़ा सा एनालिसिस आप आपके एंड के पे करके रखिए कि एग्जैक्टली आप किधर गलत जा रहे हो और उसको कैसे इम्प्रोवाइज करना है। उसके लिए हम आपके लिए गाइडेंस सेशन भी लेके आने वाले। यस, अब आई उन बच्चों की बात जिन्होंने एग्जामिशन कुछ सब्जेक्ट्स में मिला है बट ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। एक चीज याद रखना बच्चों, एग्जामिशन आपको मिला है बेटा, अभी किसी भी ग्रुप में हो सकता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, इंटर या फाइनल के, बट अभी तक आपका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है। एग्जामिशन का बेनिफिट लेना है हमें, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और इस एग्जामिशन का वाइजली बेनिफिट लेने के लिए अभी भी आपको बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो नो डाउट कंपेटिवली उन बच्चों से आपकी मेहनत कम होती है जिनका पूरा का पूरा ग्रुप रह गया है एग्रीगेट के कारण या किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए। एग्जामिशन वाले बच्चों को कंपेटिवली कम पढ़ना है, अग्री, बट ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है। ग्रुप क्लियर करना अभी भी बाकी है। तो आगे नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आपका टारगेट होगा एग्जामिशन को वाइजली यूज करना और उसके लिए बाकी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लीजिए जिस ग्रुप में आपको एग्जामिशन मिला है, जिस ग्रुप के सब्जेक्ट्स में आपको एग्जामिशन मिला है। डू नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। तो यस, फिलहाल मैं आप सबसे बच्चों से कहने वाली हूँ कि आपने पास किया, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बट आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे की जर्नी कैसे तैयारी करनी है नेक्स्ट 6 मंथ में, उसके बारे में अब आपको सोचना है। मैं आज नहीं कह रही हूँ, आगे कर लेना, 1-2 दिन बाद सोचना। उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग को लेके, प्रोफेशनल ग्राउंड पे लेके, कोई भी अगर आपको एग्जैक्ट सेशंस चाहिए प्लीज कमेंट करिए। जिन बच्चों का रह गया है, डोंट वरी अबाउट इट, वी आर गोना प्रोवाइड यू वन ऑन वन सेशन जहां पर डिटेल में हम आपको बताएंगे कैसे आपका टाइम टेबल मैनेज होना चाहिए। एंड यस, तीसरी कैटेगरी के बच्चे जिनको किसी सब्जेक्ट में एग्जामिशन आया, प्रॉपर्ली उसको वाइजली यूज करना है। एग्जामिशन के रूल्स आपको पता होने चाहिए, कितने अटेम्प्ट तक आप अपना एग्जामिशन क्लेम कर सकते हो और कितने मार्क्स आप एग्जामिशन में क्लेम कर सकते हो। कुछ रूल्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो इसका भी वीडियो बना के दे तो प्लीज कमेंट करिएगा एग्जामिशन। यस, तो गाइज मैं इन सारे बच्चों को कह रही हूँ, इंटर फाइनल वाले बच्चे आज डिसहार्टन नहीं होना है। ऑब्वियसली पास हुए उसकी खुशी मनाओ, अगर नहीं हुआ है तो डिसहार्टन मत हो। अनरियलिस्टिक कुछ भी अपने आप पे अजम्पशन या डाउट करने की जरूरत नहीं है। हम 3-4 दिन बाद मिलेंगे जहां पर हम आपको कॉन्फिडेंट फील कराएंगे कि आप फेल इस रीजन से नहीं हुए हो। आप सिर्फ थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लाओगे, डिसिप्लिन लाओगे तो अपने आप आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। इसलिए सेल्फ डाउट करना नहीं है। What next is what you have to do is no self doubt in yourself. चलो, अब फिलहाल मैं सारे बच्चों से कहना चाहती हूँ,
डेफिनेटली जिनको भी आगे अपनी तैयारी करनी है, सीएमए के कुछ सब्जेक्ट्स रह गए या ग्रुप रह गया, आज 1-2 दिन कुछ मत करना, बट यस अगर टाइम परमिट करता है, मस्ती वस्ती हो गई है, घूमना फिरना हो गया, इधर उधर हो गया है, आप अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हो, तो बस टाइम निकालो। सारा स्टडी मटेरियल दिसंबर 26 आपका अटेम्प्ट है, इसको टारगेट करना है और उसको क्लियर करना है। इसके लिए सारे स्टडी मटेरियल्स कलेक्ट कर लो, जिधर भी आपका रखा हुआ है, जिस भी फैकल्टी से आपने क्लासेस लिए उनके नोट्स को प्लीज एक जगह सब इकट्ठा कर लो, बिकॉज आई नो एग्जाम के समय काफी हैफाजार्ड इधर उधर आप रख देते हो। सारे स्टडी मटेरियल को एक जगह ले आइए। आगे आपको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है, जिसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे। आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना है कि आप रोज पढ़ोगे, रोज पढ़ेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, हार्डवर्क करेंगे। आई एम टेलिंग यू रिजल्ट आपके फेवर में हो जाएगा। यस, फिर टेस्ट पेपर्स देने ही हैं जो हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके, बट जिन बच्चों को नहीं मिला है वो हमारे लिंक में अपडेट कर दीजिए, हमें मैसेज कर दीजिए टेस्ट पेपर, एक लिंक आ जाएगा, उस पूरे फ्री रिसोर्सेज पे यू विल गेट एम्पल टेस्ट पेपर्स। बट फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, गिव लॉट ऑफ टेस्ट पेपर बिफोर योर एग्जाम्स, एंड देन रिविजन तो रेगुलरली होना चाहिए, एंड उसके बिना कभी भी हम पढ़ाई ठीक से नहीं, एग्जाम ठीक से नहीं दे सकते। द मोर द यू रिवाइज, द मोर बेटर यू आर एंड मोर कॉन्फिडेंट यू आर, ऑटोमेटिकली एग्जाम अच्छा जाता है। एंड एक एरिया जहां आप बहुत मिस्टेक करते हो वो है एमसीक्यू पार्ट पे, इसलिए उसकी प्रैक्टिस हमेशा करते रहना चाहिए, चैप्टर वाइज करते रहना चाहिए, एंड एग्जाम से पहले कंप्लीट एक एमसीक्यू का जो बुक है इंस्टीट्यूट देता है उसकी होलिस्टिक प्रैक्टिस होनी चाहिए। दीज आर सम बेसिक एक्सपेक्टेशंस जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ उन सारे बच्चों का जो दिसंबर 26 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, किसी भी ग्रुप का, ग्रुप 1, ग्रुप 2, बोथ द ग्रुप्स, ग्रुप 3, ग्रुप 4, व्हाटएवर अटेम्प्ट इज। यस, बिफोर आई एंड दिस वीडियो मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी बेटा, यू जस्ट नीड डिसिप्लिन इन योर लाइफ, एंड डिसिप्लिन लाते ही मैं कह रही हूँ चीजें अपने आप आपके फेवर में फॉल करती रहेगी। एंड जैसे आप डिसिप्लिन में आते जाओगे, देखना रोज आपकी नॉलेज अपडेट होती जाएगी, रोज आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे, और हर दिन आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूव ऑटोमेटिकली हो जाओगे, एंड फिर रिजल्ट आपके फेवर में होगा ही होगा, इसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं है। इसी तरीके का वीडियो कंटिन्यूस मैं और मेरी टीम आपके लिए लाते रहेंगे, एंड अगर आपको और भी कोई स्पेसिफिक डाउट है, दोनों ग्रुप देना है, उसका टाइम टेबल, सिंगल ग्रुप, या आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, उन सारी चीजों के लिए बेफिक्री से आपका ये कमेंट बॉक्स है, यहाँ कमेंट करिए, मैं और मेरी पूरी टीम आपको गाइड करेगी कि दिसंबर 26 में इफ यू आर प्लानिंग एनी ऑफ योर ग्रुप, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, एंड उसके लिए हम अपने एंड पे या पूरी टीम आपको कैसे सपोर्ट कर सकती है। तो इसीलिए इस तरीके के वीडियो के लिए स्टे कनेक्टेड टू अस। फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड यस डिसहार्टन नहीं होना है, दिसंबर 26 में और जोर शोर से और अच्छे से और मेहनत के साथ आना है। थैंक यू सो मच बच्चों।